नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक के बारे में। यदि आप इनमें से किसी में अकाउंट खुला लिए हैं या फिर अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आपको इनके ऊपर क्या क्या सर्विस मिलेगी और उस सर्विस के ऊपर आपको कितना चार्ज पे करना होगा, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए जानते हैं कि आपको इसके ऊपर क्या क्या सर्विस मिलेगी और उस सर्विस के ऊपर आपको कितना चार्ज देना होगा इन दोनों बैंकों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए जानते हैं। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलाइएगा तो आप इनका अकाउंट 0 रुपये के साथ ओपन कर सकते हैं। किसी ब्रांच में जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर कोई भी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 0 रुपये के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं यदि आप कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आप इनका अकाउंट जब ओपन कीजिएगा ऑनलाइन या फिर किसी ब्रांच में जाकर के, तो आपको इसके ऊपर कम से कम 500 रुपया आपको रखना होगा। यदि 500 रुपया रखिएगा तो आपको चेकबुक की फैसिलिटी इसके साथ मिलेगी। ये आपको रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लिए फैसिलिटी है। वहीं यदि आप अर्बन में पाते हैं, शहरी क्षेत्र में, तो आपको इसके ऊपर 1000 रुपया आपको अकाउंट में मेंटेनेंस करना होगा, तभी आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी। यदि आप 1000 के साथ अकाउंट ओपन नहीं कीजिएगा तो आपको इसके साथ चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वहीं बात कर ले अकाउंट मेंटेनेंस की, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मेंटेनेंस 1000 रुपये के साथ कर सकते हैं। वहीं आप कैनरा बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में पाते हैं तो आप 500 रुपये के साथ कर सकते हैं। वहीं यदि आप शहरी क्षेत्र में पाते हैं तो आप 1000 रुपये के साथ इसका अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। यदि आप अकाउंट मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आपको इसके ऊपर 30 रुपये का चार्ज लगेगा। वो प्रत्येक महीने आपको 30 रुपये आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। ये कैनरा बैंक की सर्विस की बात कर रहे हैं। यदि आपके अकाउंट में 1000 रुपया शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में 500 से कम होगा आपके अकाउंट में, तो आपको 30 रुपये का चार्ज पे करना होगा कैनरा बैंक को। वहीं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट और चेकबुक, ये सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको कैनरा बैंक में भी ये सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। ATM कार्ड की फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी और SMS अलर्ट और चेकबुक की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। चलिए जानते हैं कि आपको ATM कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी तो आपको इनके ऊपर कितना चार्ज देना होगा इन दोनों बैंकों की जब आप ATM यूज कीजिएगा। यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लिया जाए, यदि आप इनका ATM यूज कीजिएगा तो आपको जो नॉर्मल ATM मिलेगा रुपये का या फिर क्लासिक का, तो आप जो फर्स्ट टाइम ATM लीजिएगा तो इनका ATM आप 0 रुपये के साथ ले सकते हैं। आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम इनका अकाउंट ओपन करने के दरमियान ATM लीजिएगा। वहीं यदि आप कैनरा बैंक का भी फर्स्ट टाइम ATM लीजिएगा तो आपको इसके ऊपर कुछ चार्ज लगेगा। वो फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करने के बाद जब आप इनका ATM यूज करने के लिए लीजिएगा तो आपको सबसे पहले उनको 100 रुपया चार्ज देना होगा उस ATM कार्ड को यूज करने के लिए। वहीं यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्ड का 1 साल पूरा गया हो उनका यूज करते करते, और उनका जो चार्ज होगा वो 125 रुपया प्लस GST होगा। ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड का चार्ज देना होगा प्रत्येक साल 125 रुपया प्लस GST। वहीं अगर कैनरा बैंक की बात कर लिया जाए, आपको प्रत्येक साल 100 रुपया इसका चार्ज देना होगा वो ATM कार्ड यूज करने के लिए। जब आप ATM लीजिएगा उसका 1 साल पूरा जाए तो अगले साल जो उसका चार्ज लेगा आपको उस पर 100 रुपया आपको चार्ज देना होगा कैनरा बैंक को। मान लीजिए आपका ATM कार्ड खो गया हो, गुम हो गया या फिर कहीं टूट गया हो किसी कारणवश, जब आप उस ATM कार्ड को दोबारा मंगवाइएगा तो आपको स्टेट बैंक का जो आप ATM लीजिएगा तो उसके ऊपर आपको 300 रुपया प्लस GST देना होगा, तभी आप दोबारा ATM कार्ड को मंगा सकते हैं। वहीं यदि आप कैनरा बैंक में कुछ ऐसा कंडीशन हो गया आपके साथ और आप दूसरा ATM कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर 150 रुपये का चार्ज देना होगा। वो आपके कार्ड खो जाने की स्थिति में आपको 150 रुपये का चार्ज देना होगा उस कार्ड को बंद कराने के लिए। वहीं यदि आप ATM कार्ड दोबारा मंगवाइएगा फिर से बैंक से, तो आपको उसके ऊपर 50 रुपये का चार्ज लगेगा। कैनरा बैंक की तरफ से आपको 50 रुपया आपको कैनरा बैंक को पे करना होगा, तभी आप दूसरा ATM कार्ड मंगवा सकते हैं।
चलिए बात करते हैं आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की। आपको दोनों ही बैंकों के द्वारा, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिनकी मदद से आप सारा ट्रांजैक्शन और अपने बैंक अकाउंट का सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल बैंकिंग की बात कर ले तो आपको SBI की तरफ से योनो नाम करके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिनकी मदद से आप मोबाइल बैंक का यूज करके एक दिन में 5 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑल इंडिया ओवर कहीं भी किसी बैंक में आप एक दिन में 5 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लेगा। जब आप योनो एप्लीकेशन का यूज करके भेजेगा तो उसी की मदद से आप अपने अकाउंट का सारा डिटेल भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपके नॉमिनी में किनका नाम है और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉमिनी का एड्रेस क्या है, तो आप सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। या फिर अपने अकाउंट के साथ जो भी लेन देन किए होंगे वो आपको सारा डिटेल उस एप्लीकेशन में आपको दिखा देगा। SBI योनो में किस दिन में कितना अमाउंट निकला, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, वो आपको सारा डिटेल उसमें आपको दिखा देगा। आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और जो भी चीज़ आप देखना चाहिएगा आपको सारा डिटेल आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में दिखा देगा। वहीं यदि आप कैनरा बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कीजिएगा तो आपको इसका जो प्ले स्टोर पर नाम करके मिलेगा वो कैंडी मोबाइल ऐप मिलेगा। ये कैनरा बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जिसमें आपको बैंक का सारा डिटेल आपको शो कर देखने को मिलेगा। आप इसकी मदद से एक दिन में 2 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि 2 लाख से आप ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको उसके ऊपर कुछ चार्ज देना होगा, तभी आप उससे ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र कैनरा बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही सारा फीचर देखने को मिलेगा जो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन में होने चाहिए। जैसे कि आपके अकाउंट का सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एड्रेस और अपना सारा डिटेल क्या क्या आपका उसके साथ है, और आप पैन कार्ड दिए है नहीं दिए, कौन सा मोबाइल नंबर आपका लिंक है, वो सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। और जो भी लेन देन किए होंगे वो आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर के आप पासबुक के तौर पे उसे देख भी सकते हैं। तो आपको ये सारी सर्विस इन दोनों बैंकों के द्वारा मिल जाएगा मोबाइल बैंकिंग की। वहीं अगर इंटरनेट बैंकिंग की बात कर लिया जाए तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी और कैनरा बैंक की तरफ से भी आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। जब आप 1000 के साथ अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा तो वो आप इंटरनेट बैंकिंग के साथ वही सब सर्विस भी आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अपने अकाउंट का सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, और नॉमिनी में कौन ऐड है नहीं है, अगर ऐड नहीं होगा तो आप वहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा तो आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से उसे लिंक भी कर सकते हैं। ये सारी सर्विस आपको इंटरनेट बैंकिंग की तरफ से मिल जाएगी। और भी कई सब प्रकार की सर्विस है जिनका यूज करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आप SMS अलर्ट के बारे में। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुला लिए हैं और जो भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा, जैसे ATM से पैसे निकालना या फिर UPI से मनी भेजना या फिर कहीं से आपका पैसा आएगा, उसका जो SMS आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, तो उसका भी कुछ आपको चार्ज देना होगा। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपको 12 रुपया प्रत्येक 3 महीने में आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। 12 रुपया करके आपको प्रत्येक 3 महीने में। अगर महीने की बात कर लिया जाए तो आपको 1 महीने में 4 रुपया करके आपको चार्ज देना होगा। वो SMS चार्ज के रूप में आपको अकाउंट से काट लिया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। वहीं कैनरा बैंक की बात कर लिया जाए आपको इसी SMS के लिए जो भी आप लेन देन कीजिएगा उसका जो SMS आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, इसी SMS के लिए आपको 5 रुपया प्रत्येक महीने में आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। वो SMS चार्ज के रूप में आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा कैनरा बैंक की तरफ से। तो आपको SMS बैंकिंग की सर्विस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अगर वहीं बात कर लिए चेकबुक की तो आपको इसके साथ चेकबुक की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फर्स्ट टाइम के लिए चेकबुक इशू कीजिएगा तो आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लेगा। आप 10 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। वहीं यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेकेंड टाइम चेकबुक लीजिएगा, उस चेकबुक को ख़त्म करने के बाद तो आपको उसी 10 पेज के लिए आपको 40 रुपये का पेमेंट करना होगा। वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा वो चेकबुक चार्ज के रूप में, जब आप सेकेंड टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक लीजिएगा। वहीं यदि आप 25 पेज का चेकबुक लीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जब आपको 25 पेज का चेकबुक मिलेगा तो आपको उसके ऊपर 75 रुपये का चार्ज आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। वो चेकबुक चार्ज के रूप में आपके अकाउंट से
डेबिट होगा। चलिए बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। यदि आप कैनरा बैंक में अकाउंट खुलाए हैं या फिर खुलाना चाहते हैं तो आप जब इसका चेकबुक यूज कीजिएगा, यदि आप 20 पेज का इसका चेकबुक लीजिएगा फर्स्ट टाइम, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आप 20 पेज का चेकबुक फ्री में ले सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। वहीं यदि आप सेकेंड टाइम लीजिएगा तो आपको इसके ऊपर कुछ चार्जेस देना होगा। ये चार्ज मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी पसंद आई होगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई संदेह हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आपको इसका इंस्टेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।